प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला है 70 लाख। 70 लाख, तो इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम इस तरह सबसे पहले लिख सकते हैं 7 गुना, देखिए 70 लाख है तो कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य है तो 1 पे 6 शून्य देंगे, यानी 7 गुना 10 लाख। तो 70 लाख को हम इस तरह लिख सकते हैं 7 गुना 10 लाख, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि 7 गुना 10 लाख क्या हो जाएगा 70 लाख, तो 70 लाख को इस तरह हम लिख सकते हैं। अब 1 पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 का घात 6 शून्य, ये 10 का घात 6 दे देंगे। तो 10 लाख को हम लिख सकते हैं 10 का घात 6। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं 10 का घात 6। तो इसका मानक रूप हो गया 7 गुना 10 का घात 6। तो 70 लाख को हम लिख सकते हैं मानक रूप में 7 गुना 10 का घात 6। इस तरह इसको हल करेंगे। अब दूसरा है 2 पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य है 2 पे। तो इसको मानक रूप में लिखना है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य है, यानी 1 पे 9 शून्य देंगे, इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुना, यहाँ पे 9 शून्य है तो 1 पे 9 शून्य दे देंगे, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 2 गुना 10 का घात 9, क्योंकि 1 पे 9 शून्य है तो 10 का घात 9 हम लिख सकते हैं। तो इसका मानक रूप हो गया 2 गुना 10 का घात 9, 2 गुना 10 का घात 9। तीसरा में है 3,90,878, 3,90,878। तो इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना होता है, दशमलव को पहला अंक के बाद लगाना होता है, यानी 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, उसके बाद जो अंक है उसको लिख देंगे। अब देखिए दशमलव तो हम लगा दिए हैं, ठीक है। तो दशमलव यानी मानक रूप में लिखने के लिए पहला अंक के बाद दशमलव देना होता है, तो 3 के बाद दशमलव दे देंगे। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो गुना करके 10 का घात 5 दे देंगे, ठीक है, गुना करके 10 का घात 5 दे देंगे। तो ये हो गया इसका मानक रूप। अब देखिए दशमलव हम लगाए हैं अपने मन से इसको मानक रूप में बनाने के लिए, तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही 10 का घात से गुना करना होगा, तभी ये बराबर होगा, यानी 3.90878 गुना 10 का घात 5 किसके बराबर है, तो 3,90,878 के बराबर है। ठीक है, तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करना होता है, पहला अंक के बाद दशमलव, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही 10 का घात से गुना करना होगा। तो
दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो गुना करके 10 का घात 5 दे देंगे इस तरह से। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है 3908, 3908 दशमलव 78, 3908.78, 3908.78। तो इसको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करना होता है, दशमलव को पहला अंक के बाद लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो अब सबको लिख देंगे 90878। अब दशमलव तो हम लगा दिए हैं, लेकिन अब गुना किससे करेंगे। तो देखिए दशमलव पहले कहाँ था, 8 के बाद था, हम दशमलव को 3 के बाद कर दिए हैं, यानी 3 अंक घसक गया है बाईं ओर, 3 अंक बायां तरफ दशमलव घसक गया है। ठीक है, क्योंकि इसको मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को पहला अंक के बाद किया जाता है। तो दशमलव है यहाँ पे चौथा अंक के बाद, लेकिन हमें करना है पहला अंक के बाद। तो 3 अंक दाईं ओर, ये माफ़ कीजिए 3 अंक बाईं ओर घिसकेगा बायां हाथ तरफ, तो 3 अंक बाईं ओर घिसक रहा है, इसीलिए गुना में क्या कर देंगे, 10 का घात 3। 3 कहाँ से आया, 3 आ गया, क्योंकि 3 अंक बाईं ओर दशमलव घिसका है, था 8 के बाद, हो गया 3 के बाद मानक रूप में करने के लिए। तो 3 अंक बाईं ओर घिसका है दशमलव, यानी 10 का घात 3 से गुना कर देंगे इसको। अब ये बराबर हो गया। ठीक है, तो 10 का घात 3 कहाँ से आया, जब दशमलव बाईं ओर घिसकता है तो जितना अंक घिसकेगा उतना ही 10 का घात से गुना कर देंगे। तो इसका मानक रूप हो गया 3.90878 गुना 10 का घात 3। प्रश्न 5, प्रश्न 5 है 3, ये 39,087, 39,087.8, 39,087.8, 39,087.8। इसको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या किया जाता है, दशमलव को पहला अंक के बाद लगाया जाता है, यानी 3 के बाद लगा देंगे दशमलव। अब जो अंक है उसको लिख देंगे, यानी 90878, तो हो गया 3.90878। अब दशमलव तो हम लगा दिए हैं, लेकिन अब गुना किससे करेंगे। तो देखिए दशमलव पहले कहाँ था, 7 के बाद था, हम दशमलव को बाईं ओर यानी बायां तरफ 4 अंक घिसका करके 3 के बाद कर दिए हैं। देखिए 7 के बाद है तो कितना अंक घिसका, 1 2 3 4, 4 अंक घिसक गया, क्योंकि 9 के पहले हो गया है दशमलव। तो 4 अंक जब घिसक गया है तो इसको गुना कर देंगे 10 का घात 4 से। तो 4 कहाँ से आया है, क्योंकि दशमलव 4 अंक घिसका है। देखिए पहले 7 के बाद था, अब हो गया 3 के बाद, तो 4 अंक घिसक गया, 1 2 3 4, 4 अंक घिसक रहा है दशमलव, पहले 7 के बाद था। तो देखिए दशमलव कहाँ पे आ गया, 3 के बाद, यानी 1 2 3 4, 4 अंक इसका है, तो 10 का घात 4 से गुना कर देंगे, यानी 4 कहाँ से आ गया, जितना अंक दशमलव घिसकेगा बाईं ओर उतना ही 10 का घात से गुना कर देंगे। तो इसका उत्तर हो गया मानक रूप में 3.90878 गुना 10 का घात 4, 3.90878 गुना 10 का घात 4। तो इस तरह से हम इसको मानक रूप में बदल देंगे।